हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। आज हम शुरू करेंगे कैसे हम मैथ्स में अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे किसी भी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने क्या लिया है, आज हमने कोई भी नंबर, मान लो है यन नंबर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, मान लो रिजल्ट आर आ रहा है, यन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आर आ रहा है, तो इसको मतलब बहुत ही फास्ट आंसर लाने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कंसिडर करो कोई नंबर है, लेटर्स कंसिडर अ नंबर एन, कोई नंबर जो कंसिडर करो कोई नंबर एन है। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आर आता है। कंसिडर, अब इसी आर को हम दूसरे मेथड से भी आसान तरीके से ला सकते हैं। वो कैसे, देखो, नंबर जो यन है इसका आधा कर दो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम आएगा, आर ही आएगा। इसको देखो कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। देखो 28 है, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8 पच्चे 40, 0 कैरी 4, 5 दूना 10, 4 14, 140 आंसर आएगा। अब इसी को मैं अगर इस मेथड से करूं, इस मेथड से, न्यू मेथड से, तो क्या करेंगे, 28 का आधा करो, कितना आ रहा है, 14, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, सेम रिजल्ट 140 आ रहा है कि नहीं, सेम रिजल्ट 140 आ रहा है। यानी ये वाला मेथड है जो सेकंड मेथड, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही तेज कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करो, बेसिक से करोगे तो 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में लगा 3, 5 चौके 20, 3 23, 235 आया। अब इसी को मैं अगर इस वाले मेथड से करूँ, यन वाले मेथड से, तो देखो 47 का आधा करो, 47 का आधा कितना, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 पचे 23.5 आएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 235। यानी रिजल्ट क्या है, 235, यहाँ भी है 235। बस फ़र्क इतना है कि ये वाला जो मेथड है बहुत ही मतलब आसानी से और बहुत ही तेज़ सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसमें टाइम लग सकता है। ये बड़े बड़े नंबर को भी आसानी से सॉल्व कर सकता है, यहाँ पे तो आसानी से दोनों से हो जा रहा है, लेकिन बड़े नंबर में अगर आप बेसिक से करने जाओ तो उसमें टाइम लगेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं अगर बेसिक से करूं तो 64 × 5 कैसे करोगे, 5 चौके 20 कैरी 2, 5 छक्के 30, 2 32, 320 आया। अब इसको देखो आसानी से कैसे करोगे, यन वाले मेथड से। देखो 64 का आधा ले लो, कितना होगा, 32, 32 में क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 320। यानी रिजल्ट क्या आया, सेम ही आया, 320 यहाँ भी आया, 300। बस फ़र्क इस बात का, ये वाला मेथड है अगर आप अच्छे से सीख लें तो बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत ही फास्ट काम करेगा, और बड़े बड़े नंबरों के लिए भी सेम काम करेगा। फिर इस नंबर को देखो, 93 का अगर मैं आधा करता हूँ तो कितना आ जाए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 46.5 आया। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 465 आया। सेम रिजल्ट अगर बेसिक मेथड से जाओगे तभी भी आएगा। देख लो 93 × 5 कितना होगा, 5 3 15 के 5, हाथ में लगा 1, 5 9 45, 1 46, 465 कैसा रहा, दोनों से सेम रिजल्ट है। बस ये है कि ये वाला जो मेथड है, सेकेंड मेथड जो हमने बताया, वो बहुत ही फास्ट है, वैदिक मैथ का ट्रिक है। एक बार और इसको अच्छे से समझते हैं। वेट, हाँ, ये क्वेश्चन जो है EHW आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसको सॉल्व करके। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। जैसे देखो, मान लो कोई नंबर है यन, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो रिजल्ट आ रहा है, ये तो बेसिक मेथड हो गया, मान लो ये बेसिक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, इसको और आसान तरीके से करने का मेथड ये है कि यन को क्या करना है, यन का आधा कर लेना है, फिर आधा करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या, सेम ही रिजल्ट आर यहाँ पे भी या आर यहाँ पे आएगा। बस अंतर ये कि ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा तेज काम करेगा, फास्ट काम करेगा, ये हमने देखा। वेट, हाँ, ये वाला जो मेथड दिख रहा है ये फास्ट मेथड है, जबकि ये मेथड है बेसिक मेथड है और थोड़ा बड़े बड़े नंबरों में इसमें टाइम लगेगा। जैसे एक बड़ा नंबर मैं लेता हूँ, वेट, हाँ,
जैसे मान लो अगर कोई मैं नंबर लेता हूँ 242 लेता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको सॉल्व करने जाओगे तो 5 दूना 10 के 0, कैरी 1, 5 चौक के 20, 21 कैरी 2, 5 दूना 10 2 12, यानी इतना आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन को मैं और आसानी से कैसे कर सकता हूँ, कुछ नहीं, 242 का आधा ले लो, कितना हुआ 121 हुआ, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 1210। सेम रिजल्ट दोनों से आ रहा है, सेम रिजल्ट दोनों से आ रहा है, बस लेकिन फ़र्क ये वाला मेथड फास्ट है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कोई नंबर है, मान लो n, आज हमने मल्टीप्लाई 5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसकी बात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में n को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।